नमस्कार साथियों, मैं निश्चय भारत 24/7 से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पालिका बाज़ार दिल्ली। जैसे ही मैं पालिका बाज़ार आया तो मुझे दिखा एक केज जिसमें एनिमल की जगह एक आदमी बैठा है और कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप? हाथ बंदा हो इसका। क्यों आप इस पिंजरे में हैं? क्यों आप इस केज में हैं? जी, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए इस केज में हूँ, ताकि उनको जागरूक कराया जाए कि जो हम लोग मांस खाते हैं, जो हम लोग चिकन खाते हैं, वो कैसे एक 45 दिन का बच्चा होता है जो पूरी लाइफ अपनी एक पिंजरे में गुजार देता है 10 से 15 अलग बच्चों के साथ, जिसमें उनको अब जो बीट करते हैं वो भी वहीं पर पड़ी होती है और उनको हार्डली मूव करने के लिए आधा मीटर और 1 मीटर का मतलब जगह होता है। आधा सेंटीमीटर ही मेरे ख्याल से होता होगा कि वो अगर वो अपनी गर्दन में घुमाते हैं तो दूसरे मुर्गे के साथ लगता है। और वो कैसे वो जैसे मैं 5 मिनट जब मैं बैठा था तो तभी एक सेंस ऑफ डिप्रेशन आ गया था कि मतलब एक बंदा लो फील करता है यहाँ पर अंदर बैठ के, और कैसे उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही पिंजरों में निकल जाती है और अल्टीमेटली उनको एक लोगों के जीभ के स्वाद के लिए, मात्र जीभ के स्वाद के लिए उनको कटना पड़ जाता है। तो इसीलिए जागरूक करने के लिए ये। कितने साल के हैं आप? जी, मैं 28 साल का हूँ। इससे पहले क्यों आपको नहीं लगा कि मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए? क्या आप भी मीट खाते थे? जी, मैंने पूरी लाइफ में अपने मीट नहीं खाया है, लेकिन हाँ मैं सडनली आपको ये थॉट क्यों आया कि मुझे इन बेजुबानों के लिए लड़ना चाहिए, मुझे इनके हक के लिए बात करनी चाहिए? जी, आज से 6 साल पहले मैं वीगन बना था और तब मैंने वीडियोस देखी थी, 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, अनहोली काउ ऑफ इंडिया और डोमिनियन करके। वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी और उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि कैसे हम लोग जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो लेदर मैं पहले नहीं पहनता था क्योंकि मेरे को पता था कि उसमें क्रूरता होती है, लेकिन दूध का मेरे को नहीं पता था कि दूध में भी क्रूरता होती है, क्योंकि अगर दूध के लिए जो बछड़ा पैदा किया जाता है वो अल्टीमेटली कटने के लिए जाता है। अगर हमारे मतलब कुछ स्टेट्स में बैन है तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर गाय का बछड़ा कटना और गाय कटना बैन नहीं है, तो वहाँ पर कटने के लिए जाता है। और वैसे भी भारत में जो 80% जो दूध आता है, ऑलमोस्ट 80% जो दूध आता है वो भैंसों से आता है और भैंसें सारी कटती हैं। हर स्टेट में वो लीगल है उनका कटना। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स में वो लीगल है। तो वही है कि हम लोग का जीभ का जो स्वाद है उससे पशुओं को क्या प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, उसको अवेयरनेस के लिए ही बस मैं ये। कौन से धर्म से आप? जी, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेदों पुराणों में भी गायों का दूध जो है पवित्र माना गया है और इवन श्री कृष्ण भगवान को गायों से जोड़ा जाता है। ग्वाला कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है, दूध पीने वाला कहा जाता है। और आप कह रहे हैं कि ये दूध जो है कहीं ना कहीं हम उससे जीवों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, भगवान कृष्ण जी के समय में गायों को हम लोग वो कृत्रिम जो हम लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते थे। जैसे उनके मतलब बैक में हम लोग हाथ घुसा देते हैं, गर्म सिलाई से उनको इंसेमिनेट करते हैं। उनके बछड़ों को हम लोग कटने के लिए नहीं भेजते थे। तो उनके समय में और इस समय में बहुत फ़र्क है। तो हम लोग मतलब कृष्ण जी तो बहुत और भी अच्छी चीज़ें करते थे, हम लोग वो भी नहीं करते हैं। तो हम लोग बस जो लोग सिर्फ उस चीज़ को बहाने के लिए यूज़ करते हैं तो मतलब। लेकिन इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर सारा दूध बछड़ों को पिला दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बछड़ों को तकलीफ होगी। उनको एक लिमिट तक दूध की आवश्यकता होती है जो गाय कहीं ना कहीं रोक लेती है अपने शरीर में। उसके बाद बछड़ों को छोड़ दिया जाता है वो दूध पीने के लिए। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है और सुना है। जी, वो क्यों होता है मैं बताता हूँ जी। एक तो हम लोग जो गाय होती है उसको इंजेक्शंस देते हैं ऑक्सीटोसिन के, जिनसे उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो हम लोग को, इंसानों को भी नुकसान करता है। जैसे कि आप लोग ने देखा हो कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में अभी डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो वो इसी कारण है कि हार्मोनल इंजेक्शंस जो गाय को दिए जाते हैं और वो उससे उनका दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो दूध उनकी मतलब बछड़े के
ज़रूरत से ज़्यादा होता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग को ये हक नहीं देती कि हम लोग उनका हक छीन लें और उनको कटने के लिए बाहर रोड पे छोड़ दें, या रोड पे प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ दें, या कटने के लिए कत्ल खाने भेज दीजिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अंडे खाने का सजेशन देता है, दूध पीने का सजेशन देता है। तो हम जब डॉक्टरों की माने या जो हम ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऑब्वियस प्रताड़ित तो कर रहे हैं हम जानवरों को, लेकिन लोगों को कहाँ तक समझा पाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या समझा पाएंगे? देखिए मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात है कि अगर मैं 6 साल पहले अगर मैंने देखा है या मेरे जो साथी हैं अगर उन्होंने देख के चेंज किया है, तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ और चेंज भी हो। और अगर 50 होते हैं तो 50 आगे 50 को करते हैं, तो धीरे धीरे चेंज आता रहेगा। हम लोगों को गुटखा खाना नहीं छुड़वा पाए, तो क्या आपको लगता है हम इन सब चीज़ों को छुड़वा पाएंगे या चेंज ला पाएंगे? देखिए अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन क्यों हैं? क्योंकि मुझे भी गलत लगता है नॉनवेज खाना। हाँ, अगर आपको गलत लगता है तो आपके नॉनवेज नहीं खाने से ये जानवर कटने बंद तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे। लेकिन आपको तो वो संतुष्टि है ना कि मैं नहीं खा रहा हूँ, है ना? तो आप अपने फैमिली वालों को भी मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो वही सेम मेरा माइंडसेट है, हमारे साथियों का भी पर्सपेक्टिव है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो 5 बंदे उससे आप ठीक कर सकें या 50 को ठीक कर सकें, मतलब सही रास्ते पे चला लेकिन सकें। जो खाने वाले हैं उनके पास बहुत सारी दलीलें हैं, हम उन दलीलों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये मैंने पहले भी कवर किया है, ये मैं फिर कवर कर रहा हूँ। सडनली मतलब मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी दलीलें दे रहे हैं, वो अपनी पर्सनल एक पर्सपेक्टिव रखते हैं जिसके तहत वो ये कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। जी, अगर जिसको बहाने देने हैं तो वो तो बच्चों जो बच्चे होते हैं, इंसानों के बच्चे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी, मतलब ट्रैफिकिंग भी होती है, या और भी बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं, तो सबके अलग अलग अपने अपने वो होते हैं कि बहाने होते हैं कि ये चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन उससे हम लोग भी गलत करना शुरू नहीं कर देते ना। तो जो हम लोग को सही लगता है कि हम लोग को वही करना चाहिए। जैसे आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वैसे ही हम लोग को भी डेयरी और बाकी जो लेदर और सिल्क और बाकी जो पशु हॉर्स राइडिंग या कुछ भी है, जैसे केदारनाथ की अभी वीडियोस बहुत प्रचलित हुई है कि वहाँ पर घोड़ों को बहुत प्रताड़ित किया जाता, हाँ बहुत किया जाता है। लेकिन वही है कि अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो घोड़े वहाँ पर चलाने वाले हैं वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर पहले 5 टूरिस्ट जाते थे, अभी 50 जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जोड़ीदार और उसमें क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन उनका भी है, जाने वालों का भी है। हम लोग सिर्फ उसके ऊपर नहीं डाल सकते। हम लोग अगर मांस खा रहे हैं तो हम लोग काटने वाले के ऊपर सारा नहीं डाल सकते, जो खा रहा है उसका भी उसी में पूरा इक्वली कंट्रीब्यूशन है। जी, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो दूध का कहीं ना कहीं कैल्शियम से लेना देना भी है। लोगों के पास ये दलील है कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। ये तो एक ना मार्केटिंग गिमिक है कि हम लोग को कैल्शियम दूध से मिलता है, हम लोग चने से भी मिल जाता है, पालक भी मिल जाता है, और भी हरी सब्जियां और बहुत चीज़ें हैं जिससे हम लोग को कैल्शियम मिल जाता है।